अपने अपने अप स्टॉक्स ओपन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हमने जो लेवल दिए थे और जो सेकंड सपोर्ट था 22,850 का मॉर्निंग डिस्कशन का, लगभग उसके आसपास आके ट्रेड कर रहे हैं। और जो पुट वाली कॉल थी 48,600 वो 456 पे पहुँच गई, इसको 330-40 के आसपास रिकमेंड किया था। 22,850 68 पहुँच गई है, 31 पे इसको बोला था आपको। बाकी जो स्टॉक्स के लेवल दिए थे वो उसी रेंज में चल रहे हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आपको जो भी मिल रहा है फ़िलहाल या तो बुक कर सकते हैं या ट्रेल एसएल करके आगे बढ़ो, ठीक है। अब आती है कहानी कहे कि आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की, अब ये कहाँ जा सकता है और किस रेंज में ट्रेड कर सकता है, ठीक है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, अभी हम इंडिया विक्स पे 15.25 पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 15.25। और ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 16 को क्रॉस करेगा, तो कहीं ना कहीं 1560 1570 15.60 के आसपास ग्रीन में दिखे, उसको समझना है कि हमने बॉटम बना लिया नीचे साइड में। अब यहाँ से बाइंग देखना है हमको, ठीक है। 15.60 15.70 ग्रीन में। अब नीचे 14.87 को जैसे ही तोड़ेगा नीचे की साइड में रेड में, जब ये रेड में टर्न होगा एक पॉइंट पे, ये रेंज वाली बात है, ठीक है। 14.87 के नीचे जाएगा, जोर से ऊपर आएगा, क्योंकि वो जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है ना तो एक बार बाइंग आती है वो नीचे से, वो वाला है। अब लेवल देख लेते हैं कि ये लेवल कहाँ पे रहेंगे, है ना। थोड़ा सा पोजीशन फोकस करेंगे इंट्राडे में क्या लेवल रह सकता है और पोजीशनल व्यू क्या बनेगा। तो पोजीशनल व्यू बन रहा है 48,500 अच्छा सपोर्ट है। और अब जो सपोर्ट है वो बड़ा सपोर्ट आ रहा है 48,000 के आसपास, है ना। 48,000 के आसपास बड़ा सपोर्ट आ रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि जो हम रेंज 2-3 दिन पहले 49,500 डिस्कस कर रहे थे पोजीशनल में, वो खसक के नीचे आ गया 48,000 के आसपास। ऊपर की साइड में रुकावट वाला लेवल देख लेते हैं, ठीक है। रुकावट वाला लेवल यहाँ पे मतलब बड़ी रुकावटें नहीं है, बट ये है कि 49,600 से 49,800 ये बड़ी रुकावट रहेगी पोजिशनली अब के समय बच्चे। मतलब अब ये 1-2 दिन का व्यू ले लोगे तो जब तक मार्केट में बॉटम फिक्स नहीं होता कि कहाँ पे हम अब सपोर्ट ले रहे हैं, इंट्राडे में आ जाते हैं कि आज क्या करना है स्पेसिफिकली। तो जब आप चार्ट पे देखोगे ना तो सबसे बड़ी रुकावट अब 49,000 ही दिख रही है। आप 49,000 के नीचे निकले हो ना, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको तोड़ के अगर ऊपर चले भी तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ठीक है। मतलब गुंजाइश यही है कि अगर निकले भी तो 49,200-300, उसके बाद में फिर मल्टीपल लेवल ऑफ रेजिस्टेंसेस है। इन एनी केस किसी शॉर्ट कवरिंग में कोई पॉजिटिव न्यूज़ में अगर आप ऊपर जाते हो तो कौन सा लेवल होगा वो देखेंगे। 49,700 पे पहले गड़े मुर्दे हैं रेड में, तो ये चीज़ लिखना भी याद, हाँ ध्यान रखना कि 49,700 पे रेड में गड़े मुर्दे हैं। तो अगर पहला गड़ा मुर्दा दिख रहा है आपको 49,700 पे, तो वहाँ से आप 140 पॉइंट्स, अगर आपको थोड़ा एग्जैक्ट जाना है तो 140 पॉइंट्स, ठीक है, लेके चलना है पहले ही। 49,700 माइनस 140 कितना होगा, 49,560, ठीक है। यहाँ पे 49,560 के आसपास दिखेगा आपको, बेच देना, एक बार के लिए बेच देना। आपका टारगेट क्या होगा, लगभग वापस आपका 48,900 49,000 आपका टारगेट होगा उस समय पे, ठीक है। वापस अगर रिअटेम्प्ट करते हैं हम 49,700 को तो खरीद लेना। मतलब 49,550 को अगर क्रॉस किया हमने, तो फिर हम 49,700 800 वो जो जितने भी दिख रहे हैं ना ये ऊपर पुट राइटर, ये सब को खाने के लिए जाएंगे फिर। लेकिन तब भी जो लास्ट वाला है 49,900, मतलब वो 100-150 पॉइंट ऊपर से साइड में मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ तक हमारी जाने की वो रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कब होगा, जब शॉर्ट कवरिंग आएगी। अभी के लिए ध्यान में ये रखना है कि आपका 49,049,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलते और टिकते तब तक ऊपर के लेवल तो भूल ही जाओ आप। नीचे के लेवल कहाँ पे, या कई गड़े मुर्दे नहीं दिख रहे आपको। अब ना जो सीधा सपोर्ट बन रहा है, सीधा सपोर्ट मैं बता रहा हूँ 48,900 के 800 के आसपास ट्रेड करो आप। अब सीधा सपोर्ट आ रहा है आपका 48,000 पे स्ट्रेट, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है निफ्टी इंडेक्स पे, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के काम करो। निफ्टी बैंक पे आ जाओ, निफ्टी पे आ जाओ।
निफ्टी पे पोजीशनल व्यू एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट आ जाएगा। 22,500 पे अभी सपोर्ट आ जाएगा, अच्छा सपोर्ट है 22,500, उसके नीचे आप नहीं जा रहे हो फ़िलहाल के लिए, ठीक है। 22,700 पे भी सपोर्ट है फ़िलहाल के लिए, तो 22,700 बड़ा सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ा तो 22,500, 22,800 पे हल्का फुल्का है, लेकिन अभी के लिए मैटर नहीं करता। रुकावट वाले लेवल है 23,000 से 23,100, अब ये रेजिस्टेंस बन गया आपका पहला। इसके बाद चले तो 23,200 से 23,300, ये बड़ा रेजिस्टेंस है अब, ठीक है। पोजीशनल व्यू की बात कर रहा हूँ मैं, और ये पोजीशनल व्यू कल के एक्सपायरी के बाद में थोड़ा चेंज हो सकता है निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली। अब आ जाओ इंट्राडे में, ठीक है। इंट्राडे में देखो 23,100 पे गड़े मुर्दे हैं। कल का 150 वाला एनालिसिस सुना होगा ना, तो मज़ा आ जाएगा। 23,100 पे गड़े मुर्दे हैं, मतलब 23,100 आप क्रॉस नहीं कर रहे। 23,025 के आसपास दिखे, दबा देना, फिर से पुट में बैठ जाना, ठीक है। और आपके टारगेट क्या होंगे? आपके टारगेट होंगे 22,850 तक मिनिमम। गलती से दिख जाए वहाँ तो दबा ही देना। आपके टारगेट ही होंगे 22,850 तक के मिनिमम। इसके बाद अगर नीचे चले यहाँ से, अभी आप 22,852 पे ट्रेड कर रहे हो, अब 22,852 को अगर आप ब्रीच करते हो तो सीधे सपोर्ट आएगा आपका 22,700 पे। 22,700 पे क्यों बोल रहा हूँ? 22,600 पे रेड में गड़े मुर्दे हैं, तो यहाँ से अगर 75 से 90 पॉइंट लिया 22,600 से, तो 22,675, 22,690 आ रहा है। उसके पहले आप रुक जाओगे एक बार के लिए, वापस आप आओगे 800-850 तक, 22,800-850 तक। और फिर अगर आपने अटेम्प्ट किया कि आप 22,700 के नीचे जा रहे हो, तो फिर 22,600 और फिर 22,500 आपका सपोर्ट रहेगा। अब लेकिन जो ये जो लेवल है ना, ऊपर के या नीचे के, ये 11-12 से पहले आए तो फिर 22,500 तक है, तो ये सोच लेना कि 22,700 के आसपास आज कहानी ओवर हो जाने वाली। वैसे हम 150 को वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन मैं फिर भी फॉर द सेफर साइड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अभी सेंसेक्स में कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है? वैसे तो मल्टीपल लेवल्स है, लेकिन आप अभी ट्रेड कर रहे हो 75,586, इसके आसपास का लेवल देखो 75,586 पे ट्रेड कर रहे हो। और अगर 75,500 टूटता है तो फिर आप समझ लेना कि आपकी कहानी बनेगी 74,900 तक की कहानी बनेगी। और इनकेस 74,900 टूट गया तो 74,600 ये आपको दिख सकता है। वो जब गिरते हैं तो फिर गिरते गिरते वाली बात है। इसमें जो हम पॉइंट्स माइनस करते हैं वो होता है 130 सेंसेक्स में, हाँ 130 पॉइंट, 65 हाँ 2 बार 65, उसमें 70 140, इसमें 65 और जो निफ्टी होता है इसमें 45 का रेशियो चलता है। तो 2 रेशियो हम पकड़ के चलते हैं, जहाँ पे गड़े मुर्दे हो, ग्रीन में या रेड में। ग्रीन में है तो रुक जाओगे आप, बिल्कुल पकड़ के रखना कि आप रुकोगे वहाँ पे। रेड में एक बार के लिए रुकोगे, अगर दोबारा रीअटेम्प्ट करता है तो फिर आपको उसके नीचे के और लेवल मिलते हैं। ऊपर की साइड में सेंसेक्स में ग्रीन वाले गड़े मुर्दे हैं, ये ना 75,700, 75,750 दिखे तो पुट में बैठ जाना सेंसेक्स, ठीक है। 20 की लॉट आती है, जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा पैसा बनेगा। 75,700 से 75,800 दिखेगा सेंसेक्स में, ग्रीन में वो है तो पुट में बैठना है। आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 75,500, दूसरा टारगेट होगा 75,100 के आसपास कर लेना, ठीक है। ठीक है, क्लियर इतना? किसी को कोई डाउट है? अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों रेंज नीचे की ही शो हो रही है, तो ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। फिर भी अगर किसी के कोई सवाल हो, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आई एम सॉरी, बट उसमें टीचिंग्स बहुत सारी थी जो इम्पोर्टेंट थी, तो उनको नोट करके चले और देख कर ट्रेड करें। ऑलरेडी बहुत पिटाई हो गई, तो थोड़े स्टॉक्स रिकवर होने के चांसेस हैं यहाँ से। रिकवरी के बाद में फिर मोमेंटम अगर नीचे का दिखा तो फिर गिरावट बढ़ सकती है। फ़िलहाल के लिए फ्रेश शॉट करना है तो देख के करना है आपको। NBCC 84 रुपये 31 पैसे 20 पैसे चलो कोई बात नहीं, होता है। नहीं बस अभी ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ अपना, अभी के लिए बंद करते हैं। 150 पे फिर मिलेंगे। लेवल पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। धन्यवाद।